कहते हैं इस संसार में हम खाली हाथ आए हैं और यहाँ से हम खाली हाथ ही जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हम अपने साथ संचित कर्मों को लेके आते हैं। उन कर्मों को भोगते हुए फिर हम अपने नए कर्म बनाते हैं, अच्छे हों बुरे हों, हमारे साथ जाएंगे। जब आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है, परमात्मा से प्रॉमिस करती है कि जन्म लेने के बाद मैं तेरा सिमरन करूंगी, लेकिन हम भूल जाते हैं। सत्संग के द्वारा, भजनों के द्वारा, आध्यात्मिक प्रवचनों के द्वारा हमें याद दिलाया जाता है, लेकिन हम संसार में इतना मशगूल हो जाते हैं कि यहाँ से विदा भी होना है ये हम भूल जाते हैं। इस संसार में रहते हुए हम इस तरह से काम करते हैं जैसे हम यहाँ सदा के लिए हैं। अगले दिन के कामों की सूची बनाते हुए अगर उसमें पहले नंबर पर प्रार्थना नहीं है तो हमारा जीवन व्यर्थ है। जैसे ही हम इस संसार में आए हैं हम वैसे ही चले जाएंगे। एक छोटी सी कहानी कहती हूँ मैं आपसे। एक राजा था, उसकी सभा में कई विद्वान थे। राजा ने इच्छा जाहिर की कि एक मूर्ख भी होना चाहिए। विद्वानों ने बहुत समझाया कि मूर्ख की क्या जरूरत है। राजा बोला नहीं, मेरी ख्वाहिश है विद्वानों की सभा में एक मूर्ख भी होना चाहिए। दिन बीतते गए। एक दिन राजा बीमार पड़ गया। कई वैद्यों ने उनका इलाज किया, लेकिन स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं था। दिन प्रतिदिन उनका स्वास्थ्य गिरता जा रहा था। उन्होंने मूर्ख से मिलने की इच्छा जाहिर की। मूर्ख को बुलाया गया। राजा मूर्ख से कहता है कि मैं यहां से हमेशा के लिए जा रहा हूं। मूर्ख कहता है हमेशा के लिए जा रहे हैं? वहां कोई इंतजाम है जहां आप जा रहे हैं? राजा बोलता है नहीं, वहां मैंने कोई इंतजाम नहीं कर रखा। मूर्ख कहता है जहां से आपने जाना था वहां तो आप सारी उम्र इंतजाम ही करते रह गए। जहां हमेशा के लिए जाना है वहां कोई इंतजाम नहीं। आश्चर्य है। संत रविदास जी कहते हैं ऊंचे मंदिर सुंदर नारी, राम नाम बिन बाजी हारी। आइए हम भी वहां के लिए कुछ इंतजाम करें। गर्भ के अंदर जो परमात्मा से हमने प्रॉमिस किया है उसको पूरा करें। बैठ जाए, संसार की चिंता छोड़ दें, आंखें बंद कर लें, शांत होते जाइए, शांत होते जाइए। परमात्मा मुस्कुरा रहा है, आप भी मुस्कुराइए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।